भारत फिलिस्तीन के साथ। जी हाँ, अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या हुआ आपको? जी मुझे नहीं हुआ है, ये हमारे मोदी जी को हुआ है और इस बात पर मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बात इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा। जो रिपोर्ट आई है वो आपके स्क्रीन पर लगाता हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आधिकारिक रिपोर्ट लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। भारतीय एम्बेसी जो फिलिस्तीन में है उसके द्वारा ये पोस्ट किया गया है। कई बातें लिखी गई हैं और मैं आपको बता दूं, देखिए, भारत के एम्बेसडर ने, भारत के काउंसिल ने फिलिस्तीन के अंदर ही फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से बात की है, मुलाकात की है। और इन तस्वीरों को ध्यान से पहचान लीजिए। ये जो साड़ी में दिख रही हैं ये भारतीय एम्बेसडर हैं, भारतीय काउंसिल हैं। और ये अकेली नहीं है, इनके साथ भारतीय की पूरी सरकार की टीम है। इन्होंने फ़िलिस्तीन के अंदर ही फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, मीटिंग की है, बात की है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रेहान भाई, ये कैसे हो सकता है? एक जगह तो भारत इजराइल को हथियार भेजता है और दूसरी जगह फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात। तो आपको मैं बता दूं कि ये अपनी सरकार की, हमारी सरकार की बचपन से ही नीति है कि दोनों हाथ में लड्डू लेना। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दोनों हाथ में लड्डू लेना, वही है। भारत के एम्बेसडर ने, भारत के काउंसिल ने जो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो इस पर भारत का अखबार क्या छाप रहा है आप ये देखिए। देखिए, यह है नव भारत टाइम्स, बौखला गया है नव भारत टाइम्स। लिखा है कि भारत ने इजराइल दोस्त को दिया झटका और फिलिस्तीनी मंत्री से मिली भारत की सेक्रेटरी। देखिए, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, फिलिस्तीन के मंत्री, सबसे मुलाकात हुई है। लेकिन ये एक नफरती समाज का अखबार है, इसने अपने मन से उल्टा सीधा छाप दिया। भारत ने इजराइल को दिया धोखा, फिलिस्तीन से की मुलाकात, फिलिस्तीन को दिए समर्थन। ये एक नफरती समाज है, इसलिए नव भारत टाइम्स में उल्टा सीधा छाप दिया। क्या इन्हें ये नहीं पता है कि भारत के अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी ने फिलिस्तीन को हमेशा समर्थन किया है? भारत ने, बीजेपी, भारत में सरकार किसी की हो लेकिन फिलिस्तीन को हर सरकार ने समर्थन किया है। देखिए, पता इनको सब है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उल्टा सीधा इन्होंने छाप दिया कि भारत ने इजराइल को धोखा दिया, जबकि इजराइल हमारा शुरू से, स्टार्टिंग से दोस्त नहीं रहा है। फिलिस्तीन नरेंद्र मोदी की रील की हड्डी थे। जी हाँ, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और अरब अरबों का है। तो इजराइल का क्या मतलब है उसमें? और इजराइल ने फिलिस्तीन में कब्जा कर रखा है। ये तमाम वर्डिंग, तमाम जुमले अटल बिहारी वाजपेयी के थे, पूर्व प्रधानमंत्री। पता इनको सब है लेकिन ये नफरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो के लास्ट में कहता हूँ वो अब बीच में भी कह रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो लास्ट तक वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है और मुसलमानों के लिए खुशी की खबर भी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बस सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, फिलिस्तीन के एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की। भारत ने फिलिस्तीन के एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की। जी हाँ, जो फिलिस्तीन के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की। कोई ये ना कहे कि सीजेपी का असर इतना था कि फिलिस्तीन के भी एजुकेशन ये जो चीज़ हुई है इसकी सराहना होनी चाहिए। जहाँ अरब देश, मुस्लिम देश फिलिस्तीन से पीछे भाग रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, वहीं भारत के मोदी जी ने अपनी हिम्मत दिखाई है। यहीं तक बात नहीं रुकती, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, फिर अब ये देखिए फिलिस्तीन की महिला लेबर मिनिस्टर से मुलाकात की। जी हाँ, फिलिस्तीन की महिला लेबर मिनिस्टर से भारत के काउंसिल ने मुलाकात की। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ये है कि फिलिस्तीन के पूरी सरकार के जो टॉप के लीडर्स हैं सबसे मुलाकात की भारत के टीम ने।
इस चीज़ का मैं मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहता हूँ कि आप भी इस चीज़ का शुक्रिया अदा करें कि कुछ तो अच्छा किया हमारी सरकार ने। यही नहीं, अभी तो और खुशी होगी। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसे ही अगर मोदी जी काम करते रहें तो मेरा तो फुल सपोर्ट मोदी जी को होगा। ये देखिए, पहले प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के, फिर एजुकेशन मिनिस्टर, फिर लेबर मिनिस्टर, और अब ये देखिए हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात की। हाँ, फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर से भारत के काउंसिल ने मुलाकात की, भारत की टीम ने मुलाकात की फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर से। अल्लाह अकबर। इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इसराइल, जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता इसराइल। UNRWA के खिलाफ है पूरी तरीके से इसराइल, फंडिंग रुकवा रखी है। अमेरिका ने UNRWA के खिलाफ पूरी तरीके से फंडिंग रोक दी है। अमेरिका UNRWA को इसराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीन को और गाजा को तहस नहस कर चुका है, यानी गाजा और फिलिस्तीन में फंडिंग ही रोक दी है। तो ये देखिए, उसी बिल्डिंग में UNRWA की ही बिल्डिंग में फिलिस्तीन में ये तमाम मुलाकात कर कर भारतीय कौंसलेट ने इसराइल के मुंह में मूत दिया। क्या साले रैप्टा मारूंगा, काय का फादरलैंड, गुड ट्रिप थी मोदी जी की, बस काय का कह रहा है ना, बस तो दुरुस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने फिलिस्तीन को इतना खुला सपोर्ट कर दिया, भारत ने फिलिस्तीन को इतना खुला सपोर्ट कर दिया और फिलिस्तीन में वफादारी कूट कूट कर भरी है। UN की परमानेंट मेंबरशिप में फिलिस्तीन ने सपोर्ट किया भारत को, कहा कि UN की मेंबरशिप में भारत को परमानेंट होना चाहिए। भारत फिलिस्तीन में हॉस्पिटल खोल रहा है रामलीला में, जिसमें 200 बेड होंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, पूरा खर्च भारत उठाएगा। ये होता है भाई। मैं फिर से मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। ये देखिए फोटेज देखिए, फिलिस्तीन के अंदर 200 बेड का स्पेशल फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल खोला जाएगा, जनीन में और रामलीला में। और ये देखिए HE डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा से और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से और अदर डेलीगेशन से भारत के कौंसिलेट ने बात की है और HOU साइन कर दिया है, जिसमें फिलिस्तीन के अंदर मोदी सरकार एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, जिसके अंतर्गत फिलिस्तीन की अथॉरिटी और भारतीय अथॉरिटी मिलकर हॉस्पिटल बनाएंगे। अल्लाह अकबर। इसराइल तो अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। अब देखिए, इसराइल ने फिर गाजा पे हमला करा है और 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अब इसराइल के कट्टरवादी नेता बेंजामिन को सुनिए। ये दिखा रहा है, कह रहा है कि अब हम इस जगह एक अपना पॉइंट बनाएंगे और इसमें फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटकाएंगे। इसराइल पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, भारत के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक के लिए खतरनाक है। ये देखिए क्या कह रहा है कि सच मायने नहीं रखता। क्या है सच? मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। हमें अपने देश को बचाने के लिए झूठ बोलना होगा, सब जगह झूठ चलाना होगा, सब सोशल मीडिया पर झूठ चलाना होगा, पूरी दुनिया में झूठ फैलाना होगा। और देखिए, अगर ये खुल्लम खुल्ला ऐसे कह रहा है तो ज़रूर इसराइल ने इसके पीछे $5 अटकाए होंगे। ये अब तक मेरी यही ऐसी रिपोर्ट है जिसमें मुझे बहुत खुशी हुई है। भाई, फिलिस्तीन में अब थोड़े बहुत बेहतर हालात हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। और ये खबर, ये रिपोर्ट आपको जानकर अगर आपको भी खुशी हुई हो कि हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, थोड़ा बहुत हालात बेहतर हो सकते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी पता चल सके कि फिलिस्तीन का हाल क्या है। और मैंने इतनी अच्छी खबर दी, इतनी खुशी वाली खबर दी, आप खुश भी हुए होंगे। अगर आप मुझे फिर भी सब्सक्राइब न करें तो सही नहीं है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक करो, शेयर करो। मैं लौटता हूँ अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।